आपने इक्वेशन बनाना, हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेनी है। इक्वेशन बनाने के बाद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। आई होप आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर वेल। व्यूअर्स, दिस मोहम्मद फिजान एंड द टॉपिक इज क्लास 10, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास 10, ठीक है। हमारे पास टॉपिक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर वेरिएशन और चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कैसे मैं हर क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो इस वजह से बना रहा हूँ कि आपको जो क्वेश्चन चाहिए, जो टॉपिक चाहिए वो इजीली मिल सके, ठीक है, मेरे चैनल पे। सो मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी इशू, कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पेज पे, या कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। सो हम आपके उस डाउट को इंशाल्लाह दूर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 आज के हमारे पास टॉपिक है। आपको हर वीडियो में मैं इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। इन्वर्सली और डायरेक्टली हमारे पास वैसे बेसिकली होता है इन्वर्सली एंड डायरेक्टली, सही है। तो ये मैं हर वीडियो में इस वजह से समझा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके बारे में पता नहीं है तो इसको पहले आपको जानना इस एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, ठीक है। इन्वर्सली और डायरेक्टली का यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। इन्वर्सली दरअसल कहते हैं किसे है कि अगर कोई एक चीज इंक्रीज हो रही है, अगर कम हो रही है और तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर इसमें उलट होगा, ठीक है, दोनों ऑपोजिट होंगे। अगर एक चीज इंक्रीज है डायरेक्टली में तो दूसरी क्या होगी, वो भी ही इंक्रीज ही होगी, ठीक है। मतलब इस बात में क्या होगा, अगर इन्वर्सली की तरफ हमारे इन्वर्सली असल में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि y डायरेक्ट इन्वर्सली वेरियस इन्वर्सली 1/x, मतलब कि एक चीज अगर पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव, तो वो y वेरियस इन्वर्सली 1/x, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस इन्वर्सली, ठीक है। इसका साइन बनेगी, ठीक है। सो उसके बाद इस डायरेक्टली में हमारे पास क्या सिचुएशन होगा कि y वेरियस डायरेक्टली x से, इसमें स्ट्रेट सेम एज इट इज होगा। सो इस तरह की फॉर्म को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे जो है ना, ये सिर्फ यहाँ पे तो अभी फिलहाल आप लोगों को बता रहा है कि इन्वर्सली है डायरेक्टली जो भी ET से आया, लेकिन जो हम 3.5 और 3.7 जब हम करेंगे इस चैप्टर की, तो उसमें ये वर्डिंग ये इस तरह की नहीं दी, डायरेक्ट नहीं दी होगा, आपको इस तरह के दो वर्ड यूज हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो वहां पे आपके लिए समझना जरूरी है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, तो फिर आगे इसके जो एक्सरसाइज का हमने एंड भी करना है, ठीक है। सो आगे एक्सरसाइज के लिए ये दो वर्ड यूज होंगे, इन्वर्सली एंड डायरेक्टली। तो ये बात आप लोग जहन में बिठा लें तो अच्छी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन दे सकते हैं, यहाँ से भी। अब ये उनकी मर्जी है जो पेपर बनाता है, जो तो अब उसकी वो मर्जी, वो इजी दे या स्ट्रिक्ट दे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ वेरियस डायरेक्टली, अब क्वेश्चन नंबर 7 तक सिर्फ वेरियस डायरेक्टली चल रहा है, ठीक है, वेरियस डायरेक्टली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो है ना इन्वर्सली आ रहा है, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 में भी डायरेक्टली इफ, ठीक है, इफ वी, मतलब वी हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है, वेरियस डायरेक्टली आर क्यूब, अब आर क्यूब दिया हुआ, पिछले में r² था, ठीक है, एंड v इक्वल्स टू 5, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, आपके पास r क्या है 3। हमने अब अगली चीज क्या करेंगे, फाइंड r, अब r हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, r फाइंड करना है व्हेन, जब v इज इक्वल्स टू हमारे पास है 625। हमें अब इस बात को समझना जरूरी है कि हमें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ तक एक अलग क्वेश्चन है, यहाँ तक अलग है, ठीक है। अब देखें, इस बात की समझने की कोशिश करें। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा कि इफ v वेरीज डायरेक्टली r³ एंड v इज इक्वल्स टू 5, अब व्हेन r इज इक्वल्स टू 3, अब आपके पास r की वैल्यू क्या है 3, फाइंड r व्हेन v इज इक्वल्स टू 625, ठीक है। हमारे पास v की वैल्यू 625 है, हमें r फाइंड करना है, यहाँ पे हमने क्या करना है, r फाइंड करना है। और इस पहले वाले में क्या चीज़ है, हमें क्या यहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करना है, मतलब कि जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला बना लिया था, तो इसमें भी उसी तरह एक फॉर्मूला बना लेंगे। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर इस जो हमारे पास एक प्रोपोर्शनल का साइन है जो इन्वर्सली और डायरेक्टली के लिए यूज है वेरियस, इसको खत्म करने के लिए कांस्टेंट का यूज करते हैं, कांस्टेंट k कहलाता है, और r³ उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, एक फॉर्मूला बन गई, क्यों, क्योंकि इसमें हमें चाहिए, अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है, r फाइंड करना है, और हमें उसकी वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि v, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो v की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 इज इक्वल्स टू k, उसी तरह, और r³ 3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। सो 3 का क्यूब आपके पास क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू k, मतलब कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 3 9 और 9 3
27। सो आपके पास 27 आ रहा है, तो 5/27 आपके पास क्या है, के का एक आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास के का एक आंसर है, कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद इसको इस के को इस फॉर्मूले में पुट कर ले, तो आपके पास v इज इक्वल्स टू 5/27 इज इक्वल्स टू r क्यूब। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं, सेकंड में कह रहे हैं फाइंड r व्हेन v इज इक्वल्स टू 625 r हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि r को फाइंड करना है। इक्वेशन मैंने बना ली है, तो इक्वेशन v इज इक्वल्स टू के r क्यूब। ठीक है, इसमें r तो है, क्यूब को खत्म कर लेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 625 इज इक्वल्स टू के की वैल्यू मेरे पास है 5/27 और यहाँ पे r क्यूब है। ठीक है, अब 625 है, 625 को क्या करेंगे हम, 625 उसी तरह आ जाएगा और यहाँ पे ये 27 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उसी तरह r क्यूब। ठीक है, अब 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 27 इज इक्वल्स टू r क्यूब, तो 5 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो 5 को आप लोग क्या करें, कोशिश करें कि कैंसिलेशन कर दें इसकी। 6 2 यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर यहाँ पे लाजमी यूज़ करना, क्योंकि आपको पेपर में अलाउड होगा, क्लास 9 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो यहाँ पे जब आप कैंसिलेशन करेंगे 5 को इसके साथ, तो 125 आ जाएगा। ठीक है, कैसे कि 625 को अंदर रख लेना और 5 को बाहर, जब भी कैंसिलेशन होगी तो 1 ऊपर 125 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास 125 मल्टीप्लाई बाय 27 रह जाएगा और इज इक्वल्स टू r क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए 125 किसका हमारे पास क्यूब है, 5 का। ठीक है, तो 5 को अगर 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूँ, मतलब कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 से 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 बन रहा है। तो ये 5 का क्यूब बन रहा है और ये हमारे पास 3 का ही क्यूब बन रहा है और ये r क्यूब। अब इसको खत्म करने के लिए r क्यूब, क्योंकि हमें सिंपल r की वैल्यू चाहिए, किसकी, सिंपल r की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि 5 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा डॉट, और 3 के ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा और क्यूब इसके ऊपर भी r के ऊपर भी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको यहाँ से आगे समझाता हूँ, ये थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मतलब वहाँ से क्यूबिंग ऑन बोथ साइड से समझ ली, या हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड की, तो ये करें इस तरह, 5 के ऊपर भी क्यूब है डॉट, हमारे पास 3 के ऊपर भी क्यूब है और दूसरी साइड भी हमने r के ऊपर तो क्यूब था, तो ये और इसके ऊपर ये आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास बेसिकली समझ के होते हैं कि अंडर रूट, अगर अंडर रूट बराबर हो तो 1/2 के, यहाँ पे अगर वैल्यू आती है 4 तो ये 1/4 के बराबर, यहाँ 5 आती है, यहाँ पे भी 1/5। तो इसी तरह ये मैंने वो स्टेप डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 5 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, दोनों पे आएगा। ठीक है, 3 की पावर 3 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r 3 1/3। सो ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो 5.3 इज इक्वल्स टू r, तो 5.3 मतलब मल्टीप्लाई, तो 15 इज इक्वल्स टू r। तो आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई है, 15। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे मैंने इसमें सिंपलीफिकेशन की। यहाँ पे बस आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने डायरेक्ट सिंपलीफिकेशन फोन पे कर लिया। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे मैंने इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है। बस ये यहाँ पे क्यूब आ गया और हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले उन्होंने बोला कि v वैल्यूज डायरेक्टली r क्यूब एंड v इज इक्वल्स टू, आपको वैल्यू देगी, आपने इक्वेशन बनाना है, हर एक क्वेश्चन में इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन बनाने के बाद आपने सिंपलीफिकेशन करनी है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ चुकी कैसे मैंने इसकी सिंपलीफिकेशन की। क्वेश्चन नंबर 5 की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो अगर मेरे आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट, आपको कोई इशू होगा तो आप बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की होगी। और तो क्वेश्चन नंबर 6 तक के लिए मुझे दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।